ऑनलाइन पैटर्न मेकिंग कोर्स। हाय गाइस, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं स्लीव्स ड्राफ्टिंग एंड कटिंग। सो बड़े ध्यान से क्लास को देखिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा कि किस तरह से बड़े पैटर्न में ड्राफ्ट किया जाता है। साइज चार्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंट से नोटिस कीजिएगा और स्टडी कीजिएगा बुक के साथ। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं और मटेरियल चेक करते हैं। स्केल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर सीजर, हमेशा पेपर सीजर रखिए। एस्कर्व for sleeves armhole drafting, normal pencil, black pen, waterproof black pen, then sketch pen and our book. So सबसे पहले हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे हमारे स्लीव्स की ड्राफ्टिंग। स्लीव्स जब हम बड़े पैटर्न में ड्राफ्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंग टू साइज चार्ट। आज की ड्राफ्टिंग जो हम करने वाले हैं वो है स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्सेल। तो हम ऐसा एवरेज ड्राफ्ट करेंगे कि आप 4 के 4 साइज में बहुत अच्छी फिनिशिंग एंड फिटिंग आएगी। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। हमने यहाँ पे साइज चार्ट देखा और अब हम अंडरस्टैंड करेंगे बिग पैटर्न के लिए स्लीव्स, राइट। टाइप ऑफ स्लीव्स। पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमने पहले अंडरस्टैंड किया अकॉर्डिंग लेंथ वाइज स्लीव्स, नाउ डिजाइन वाइज स्लीव्स, राइट। दिस इज द हाफ स्लीव्स, दिस वन इज द रेगुलर स्लीव्स जो कि अटैच होता है इस तरह से, कैप स्लीव्स, ब्रेसलेट स्लीव्स, लैंटर्न स्लीव्स एंड देन शर्ट स्लीव। शर्ट स्लीव्स को हम फुल स्लीव्स भी कहते हैं। यहाँ पे हम समझ लेते हैं हमारा बिग पैटर्न का लेंथ कितना होगा। शोल्डर से डाउनवर्ड 4 इंच, ये हम बिग पैटर्न का कर रहे हैं। ये हमारा होगा लेंथ कैप स्लीव्स का। देन शोल्डर से डाउनवर्ड 8 इंच, राइट। और यू कैन एड ऑन 2 इंच ऑल्सो। तो शॉर्ट स्लीव्स 6 इंच का भी होता है, 8 इंच का होता है अकॉर्डिंग लेंथ वाइज कि आपको या आपके क्लाइंट को कितना लेंथ चाहिए, राइट। एंड देन अब आते हैं अबव एल्बो। तो अबव एल्बो हमारा यहाँ तक आता है। आप खुद का भी मेजरमेंट जरूर कीजिएगा। ये मैं एक आइडियल एंड बेसिक लेंथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आएगा 12 इंच, राइट। और ये जो मेज़रमेंट है ये हमने एक बेसिक मेज़रमेंट लिखा, लेकिन आप हमेशा मेज़रमेंट अपने अकॉर्डिंग, अपने हैंड के अकॉर्डिंग लेंथ को नापिएगा कि एल्बो से ऊपर की लेंथ कितनी आ रही है। तो मेरी है 12 इंच, तो मैंने यहाँ आपको 12 इंच बताया है, राइट। एंड देन मिड लेंथ, मतलब एल्बो तक आपका लेंथ कितना आ रहा है वो आप नाप लीजिए। किसी का 12 आता है, किसी का 10 आता है, किसी की 13 आती है। तो डिपेंड ऑफ द लेंथ साइज। बस आपको नाम याद रखना है और लेंथ आपको पता होना चाहिए। एंड पैटर्न और ड्राफ्टिंग जो हम अभी सीखेंगे, राइट। बाकी बेसिक ड्राफ्ट की लेंथ हमने आपको ऑलरेडी अंडरस्टैंड करा दी है। चलिए अब ड्राफ्टिंग के लिए क्या ज़रूरी है, क्राफ्ट पेपर। तो स्मॉल के लिए क्राफ्ट पेपर लेंगे, लेकिन बड़े पैटर्न के लिए हम बड़े पेपर्स लेंगे। सबसे पहले हम कट करेंगे 4 इंच और ये आपकी हो जाएगी चौड़ाई। ये है आपकी चौड़ाई कि आपका आर्म होल कितना है। तो ये जो पैटर्न है ये हम स्मॉल पैटर्न के हिसाब से बना रहे हैं, स्मॉल साइज। अब हम यहाँ पे कैप स्लीव्स की ड्राफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कैप स्लीव्स। ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा
ये आपका फोल्डिंग साइड है, तो हम फोल्डिंग साइड इस तरफ ले रहे हैं, इस तरफ आपका ओपन साइड है, राइट। ये ध्यान रखिएगा कि फोल्डिंग साइड ये है और ये ओपन साइड है, तो फोल्डिंग साइड से डाउनवर्ड आते हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ ले लेते हैं अपना, शोल्डर से डाउन लेंगे 4 इंच, 1 2 3 एंड 4, राइट। ये हो गया आपका लेंथ। तो एक बॉक्स बन गया इस तरह से, राइट। अब इसका सेंटर पॉइंट ले लीजिए। चौड़ाई कितनी है इसकी, 1 2 3 4 5, 5.5, ये आपकी चौड़ाई है। ये आप स्मॉल साइज के लिए बना रहे हैं, राइट। तो इस तरह से ले लिया। डाउनवर्ड ये है आपका 4 इंच, ये है आपका 5 इंच। ये चौड़ाई आर्म होल की थिकनेस के ऊपर डिपेंड होती है। अब 5 से हम यहाँ पे आएंगे अंदर की तरफ, 3 इंच में एक मार्किंग देंगे, डाउन मार्किंग देंगे 1.5 और एक बॉक्स और बनाएंगे। स्मॉल पैटर्न में हमने इक्वल डिवाइड की थी क्योंकि वो स्मॉल पैटर्न था, बट बड़े पैटर्न में हम स्लीव्स की चौड़ाई के हिसाब से डालते हैं। ये हो गया, इतना समझ में आया। अब यहाँ से आपको यहाँ तक इसका सेंटर पकड़ो और ये ऐसे होते हुए ये ऐसे आएगा, और यहाँ से हम इसकी चौड़ाई ले रहे हैं 4.5। ये हो गया 1/2 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए, राइट। ये हो गया हमारा कैप स्लीव। ये ड्राफ्ट का ये पैटर्न है, ये हमेशा फॉलो कीजिए कि हमने चौड़ाई हैंड की थिकनेस के हिसाब से ली है, लेंथ हमने कैप स्लीव्स का लिया है, और ड्राफ्टिंग का जो पैटर्न है वो आपको साइज वाइज हमेशा 1.5 ही डाउन आते हैं, ये याद रखिएगा। तो इस तरह से ये देखिए, तो वेरी इजी। हमेशा आपको रूल फॉलो करने हैं। हर स्लीव्स के लिए पैटर्न जो कट करोगे लेंथ चेंज होते जाएगा। अगर कैप ले रहे हो तो 4 इंच, हाफ ले रहे हो तो या तो 8 इंच का लो या तो 6 इंच का लो। फिर एबो द एल्बो लेंथ वाइज आप हमेशा लेंथ ले लो, चौड़ाई आपके हैंड के थिकनेस के हिसाब से ले लो। आर्म होल जब आप आर्म होल मेजरमेंट करोगे उस हिसाब से ले लो। तो जब आपकी मेजरमेंट की क्लास होगी उसमें आप क्लियर समझ में आ जाओगे। तो ये एक पैटर्न है। अच्छा, इसको मैंने डिवाइड किया था, अंदर की तरफ हमने कितना लिया था इनवर्ट, आप इसका 5 का हमने यहाँ पे लिया था 3, आप 2.5 भी ले सकते हो। अब दोनों ड्राफ्ट, अभी एक और हाफ स्लीव्स काटेंगे तो हम उसमें से भी हाफ का पैटर्न ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि चौड़ाई कितनी है, राइट। आप सेंटर भी ले लो, दोनों की फिटिंग इक्वल ही होती है क्योंकि हमें स्मॉल स्लीव्स के लिए ये पैटर्न कट कर रहे हैं। कैप स्लीव्स जो है इसे स्मॉल स्लीव्स कहते हैं। कैप स्लीव्स एक्चुअली आइडियल नाम है। तो ये हमारा हो गया कैप स्लीव्स। चलिए अब हम हाफ स्लीव्स बनाएंगे। सो दिस इज आवर कैप स्लीव्स इज डन, और हम हाफ, सो ये हमारा कैप स्लीव्स हम यहाँ रख रहे हैं, और अब हम इसकी हाफ स्लीव्स की ड्रा करें। चौड़ाई हमने यहाँ पे 5 ही ली है, 5 के हिसाब से यहाँ पे आप देख लीजिए, ये इसकी जो साइज़ है 5 है। अब हम लेंथ इसकी पहले नापेंगे। तो हाफ के लिए मैं यहाँ पे जो लेंथ ले रही हूँ 1 2 3 4 5 6 भी ले सकते हो और 8 भी ले सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट चॉइस होती है। 6 के भी हाफ इंच होते हैं एंड 8 इंच के भी हाफ इंच होते हैं। तो मैं 6 का पैटर्न बनाऊंगी। सो लेंथ हमारा लिया 6 इंच, इसकी चौड़ाई है 5 इंच, इसका हमने सेंटर पार्ट लिया 2.5 इंच,
डाउनवर्ड आए 1.5 इंच। जैसे स्मॉल पैटर्न में लिया था इस तरह से आपने किया, और इसको आप इस कर्व से भी शेप दे सकते हैं इस तरह से। और आप हैंड से कीजिए पहले, क्योंकि हैंड प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप डाउनवर्ड आते जाते हैं और ये आपका यहाँ तक आएगा, ये ध्यान रखिएगा। जहाँ पे 1.5 का डाउन है वही लेवल ये आपको पकड़ाएगा। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हमने इसमें दिया था, हमने कितनी चौड़ाई दी थी, यहाँ पे हमने दी थी 1 2 3 4 4.5। हम इसकी चौड़ाई दे रहे हैं डाउन में 1 2 3 4 4.5। अगेन यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 4.5। ठीक है, इस तरह से आपका हाफ स्लीव्स का ड्राफ्ट होता है डन। सो स्टूडेंट्स, आपने सीखा कि किस तरह से कैप स्लीव्स और हाफ स्लीव्स की ड्राफ्टिंग की जाती है। सेम प्रोसेस के साथ आप बड़े पैटर्न कंप्लीट करेंगे। फॉर द एग्जांपल 3rd 4th ब्रेसलेट स्लीट एंड फुल स्लीव्स की कटिंग आप खुद से करेंगे। दिस इज़ योर असाइनमेंट। आपको मेथड पता चल गया है, आपको सारे मेजरमेंट पता चल गए हैं। सो इस तरह से आप कटिंग प्रोसेस भी कंप्लीट करेंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप परफेक्ट बना सकें। और कोई डाउट या क्वेश्चंस हो तो आप मुझे मैसेज करके ज़रूर पूछिएगा। सो गाइज़, यहाँ पे देखिए हमारा हाफ स्लीव्स और कैप स्लीव्स दोनों रेडी हो गया है। प्लीज़ इस स्लीव्स पर ज़रूर मेंशन कीजिए कि ये हाफ स्लीव्स है और ये कैप स्लीव्स है। सो इस तरह से आपके 2 सैम्पल रेडी हो गए हैं और इन्हीं 2 सैम्पल के साथ आपको बाकी सब बड़े पैटर्न की स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करनी है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया है। सो हेयर आपकी स्लीव्स ड्राफ्टिंग की क्लास होती है कंप्लीट, और आप सारे पैटर्न को इसी प्रोसेस में कंप्लीट कीजिएगा। और एक ख़ास बात जो ध्यान देना है, जब कभी आप स्लीव्स कटिंग करें तो उसे ओपन करके देखें कि आपके स्लीव्स का पैटर्न परफेक्ट है कि नहीं। फॉर द एग्ज़ाम्पल, जब आप स्लीव्स खोलें तो ऐसे पूरा राउंड आना चाहिए ताकि आपकी अटैचमेंट एंड फिटिंग स्टिचिंग के समय सही हो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे स्टूडेंट, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।